गोरी को घायल किया और गोरी को घायल करने के बाद में गोरी को पकड़ के लेके आते हैं दरबार में। कहते हैं पृथ्वीराज अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ है और गोरी को लेके आए। पृथ्वी कौन है रे, किसको लेके आए? कि गोरी है। पक्का यही है गोरी? तो गोविंदराज ने कहा यही है। तुम्हें कैसे पता होगा? आगे वाले दोनों दांत टूटे में ना। तुम्हें क्या होता? मैंने तोड़े थे सर। गोरी को लेके आए, गोरी को बांध के सामने लाया गया पृथ्वीराज के। पृथ्वीराज ने पूछा बता भाई गोरी मार दिया जाए या? और गोरी ने कहा कि काली गांव हूं मैं तुम्हारी, मुंह में तिनका लेके। भारत में सबसे बड़ी माफी मानी जाती थी मुंह में तिनका लेना। यदि मुंह में आप तिनका ले लेते हो, लकड़ी ले लेते हो, इसका मतलब माफी। तो मुंह में तिनका लेके माफी मांगता हूं, आज के बाद तुम्हारी तरफ मुंह नहीं करूं मैं तो। और भाई रे आजाद छोड़ दे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे बिगाड़ा तो किसने यार, तू युद्ध करने के लिए आ गया था, तब हिंद पे कब्जा कर लिया था। और क्या कह रहा था तू उस दिन कि मैं तुम्हारी दिल्ली पे कब्जा कर लूंगा? उसने कहा गलती हुई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक बार छोड़ यार। और पृथ्वीराज ने कहा भाई खोल दो गोरी को, बढ़ा दो इसको, भाग यहां से। तो मंत्री संतरी पास में बैठते, उन्होंने कहा राजा क्या कर रहे हो? तो इसको भगाना नहीं चाहिए, इसको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। क्यों क्यों जेल में डाल देना चाहिए? अरे एक दुश्मन है और पकड़ लिया, अब युद्ध में पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया जाए। तो पृथ्वीराज ने कहा कि मंत्री महोदय शायद आप भारत की संस्कृति को भूल रहे हैं। भारत की संस्कृति कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो छोड़ दिया जाना चाहिए। भागती हुई दुश्मन की सेना पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। इसकी सेना भाग रही है, ये माफी मांग के सामने नाक रगड़ रहा है, आपने क्यों पकड़ना है इसको? मंत्री ने वापस कहा कि राजन आपकी बात एकदम सही है, लेकिन भारत की संस्कृति उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो भारत की संस्कृति को मानते हैं। ये अटक पार का आदमी है, मल्लेच्छ है, और इस पे भारत की संस्कृति लागू नहीं होती। भारत में किसी भी आदमी को पकड़ने के बाद छोड़ा जाए एहसान मंद रहता है, वो नहीं उसकी 3 पीढ़ियां गर्दन नीचे करके चलती है। फलान जी ने हम पे एहसान किया था और हमारी जान बख्शी थी। ये आदमी नहीं मानता इस बात को, थोड़े दिनों बाद वापस लड़ने के लिए आ जाएगा। पृथ्वीराज मुस्कुरा के उसने कहा कि मंत्री महोदय मुझे लगता है तुम आजकल डरते बहुत ज्यादा हो, या तुम्हारी तलवारों के जंग लगा हुआ है। क्या दोबारा आक्रमण करने आएगा तो तुम दोबारा नहीं लड़ पाओगे? तो मंत्री ने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं, आप कहोगे वहां लड़ लेंगे तो छोड़ा जाए। तो गोरी कहा बस चप्पलें हाथ में ले यहां से रवाना हो। गोरी यहां से रवाना होता है, तराइन से थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है और वहां जाके बैठ जाता है। मंत्रियों ने कहा साहब हमने कहा था नहीं जाएगा। पृथ्वीराज ने समाचार भेजा भाई तू इधर क्या कर रहा है? तू कह रहा था मैं गजनी जाऊंगा। उसने कहा एक्चुअली सर उस दिन मैं डरा हुआ था, आपके दरबार में पूरी बात बता नहीं पाया, एक लफड़ा हो रहा है। गजनी का राजा मैं नहीं हूं, मैं तो साहबुद्दीन गोरी, मेरे बड़े भैया गयासुद्दीन गोरी, और गजनी के राजा वो है। और मेरे बड़े भैया को पता चल गया कि मैं आपसे हार गया, इसलिए मेरे बड़े भैया को इतना गुस्सा आ रखा है कि जिस दिन पता चला था हार गया उस दिन से अब तक छुरी तेज कर रहे हैं, और मैं जैसे ही जाऊंगा जाते हलाल करेंगे हलाल। सर प्लीज थोड़ा सा भैया का गुस्सा शांत हो जाने दो, भैया का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। पृथ्वीराज ने कहा ठीक बैठा रह तू अपने, कोई बात नहीं। पर पृथ्वीराज को लगा क्या पता ये आगे की तरफ बढ़े, तो पृथ्वीराज खुद भी तराइन के पास में जाके बैठ गया कि एहतियातन यदि आगे की तरफ बढ़ेगा तो अपने इसको वहीं पे रोक लेंगे। लेकिन आगे बढ़ना छोड़िए, गोरी कुछ भी नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है वहां पर एकदम गोरी। तो पृथ्वीराज को लगने शुरू आ गया यार जब चुपचाप ही बैठा हुआ कुछ करेगा तो है नहीं। तो पृथ्वीराज ने अपने जितने भी डंके कमांडर थे उनको दूसरी सीमाओं पे भेजना शुरू किया। क्या गुजरात वालों चालुक्यों से अपनी बनती नहीं है? क्या पता अपने बैठे में यहाँ हरियाणा में चालुक्य उधर से अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। तो सेनापति को आगे तू यार उधर गुजरात वाली बाउंड्री का ध्यान रख, यार जयचंद से नहीं बनती अपनी थोड़ी, तुम उधर जाके जयचंद वाली बाउंड्री का ध्यान रखो। ये चंदेलों से अपनी नहीं बनती है इतनी, तुम चंदेलों वाली बाउंड्री का जाके ध्यान रखो। सब बाउंड्रियों पे अपने सेनापति वापस भेजने शुरू किए। लोगों ने कहा तो फिर यहाँ, तो उसने कहा यहाँ मैं बैठा हुआ हूं, और पहली बात गोरी कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ करेगा तो मैं खुद ही देख लूंगा, मत चिंता करो। गोरी करना छोड़िए, गोरी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक मिलित नमस्ते और करके जाए, सर नमस्ते मेरी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है, आपकी एनिवर्सरी भाभी जी की एनिवर्सरी आएगी, मेरी तरफ से गिफ्ट भेज रहा हूं मैं आपको। गोरी एकदम सीधा गऊ बना हुआ वहां पे। पर गोरी बड़ा चालाक आदमी था, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी, मौके की तलाश के अंदर था। मुसलमान राजाओं में एक बहुत अच्छी आदत थी, वो अक्सर सामने वाले दुश्मन की जासूसी करवाते, पता लगवाते कितना पानी है अगले के पास में। और उसने जासूसी करवाई, से पता लगा कि भाई पृथ्वीराज के डंके सेनापति बाहर निकल चुके हैं, उसकी सेना अब अपने से कम है, उसकी सेना ज्यादा नहीं। उसने और पता लगाना शुरू किया, कब सोते हैं कब जागते हैं, क्या पहनते हैं क्या खाते पीते, उसको एक एक चीज की जानकारी इनकी, सब तरफ उसके जासूस वगैरह जो उसको जानकारियां दे रहे ऐसी बातों की। और उसे एक बार पता चला कि पृथ्वीराज के सैनिकों ने किसी बात को लेकर पार्टी की है और लेट नाइट सोए हैं, 2-2:30 बजे के आसपास सोए हैं।
उस दिन जब उसको पता चला कि लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, उसने अपनी तरफ जो उसका डेरा लगा हुआ था, उसका कैंप था, उधर कैंप फायर किया, आग जलाई उधर उसने। आग जलाने का मतलब होता था कि अगर कोई पार्टी वार्टी उनके भी चल रहा होगा, कोई फंक्शन चल रहा होगा, तो इन्होंने लगा अपने कर रहे हैं तो वो भी अपना कर रहे होंगे। उल्टा उसने उस आग जब यहां पर आग है तो इसके साइड वालों में हमेशा अंधेरा होगा, उसने उस अंधेरे वाली साइड से अपनी सेना को निकालना शुरू किया। इन्होंने वो ध्यान दिया नहीं, ये अपनी पार्टी में बिजी थे, ये 2:30 बजे पार्टी वार्टी करके सोते हैं। सुबह 5 बजे के आसपास गौरी अटैक करता है। तराइन का दूसरा युद्ध नहीं, विश्वासघात है। सोती हुई सेना मार दी गई। जब तक ये उठते, अपने हथियार संभालते, आधे खड़े हो पाए, आधे खड़े नहीं हो पाए, आधे कोई घोड़ों पे हाथियों पे सवार हो पाए, आधे नहीं हो पाए, किसी ने हथियार लिया, किसी ने हथियार नहीं लिया, तब तक तो तराइन का दूसरा युद्ध खत्म ही हो जाता है। देखो तराइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ टेरन। तराइन का दूसरा अगले ही साल है ना।